नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्पर और सुपरवाइजर के लिए एक बड़ी भर्ती आने जा रही है, जिसके आवेदन जो हैं आपके इसी माह से शुरू हो जाएंगे। तो इस भर्ती के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपका जो कार्यकर्ता, हेल्पर या आपके सुपरवाइजर के लिए सैलरी स्केल होता है, किस तरीके के उनके कार्य होते हैं और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम्स होगा, मेरिट बनेगी या आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें और लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपको कोई ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो हम आपको तुरंत सूचना दे देंगे। अभी फिलहाल की कंडीशन में खबर ये है कि यूपी के अंदर जो है 1,88,000 जो है पद खाली हैं, जिसमें न्यूज़पेपर की प्रमुख खबर थी कि आपकी जो कार्यकर्ताएं हैं, जो हेल्पर हैं या जो सुपरवाइजर हैं, जो भी इस विभाग में कार्य करते हैं, उनकी आयु सीमा जो है 62 वर्ष से अधिक है। ऐसे कार्यकर्ताओं की, हेल्परों की और सुपरवाइजर की संख्या जो है वो 1,88,000 है। अर्थात इनको जो है सेवानिवृत्त किया गया है यूपी गवर्नमेंट की ओर से और इन पदों को जल्द ही भरने का आदेश भी दिया गया है। अभी क्या है, राष्ट्रीय पोषाहार पुष्टाहार संस्थान जो है उत्तर प्रदेश का, जिसके अंतर्गत ये भर्तियां होती है, उनको जो है एक ज्ञापन दिया गया है कि आप जो है कम से कम इतने पदों के लिए जो है विज्ञापन निकालिएगा। तो जल्द से जल्द ये भर्ती क्या इसी महीने आने के आवेदन की संभावना है। तो यहाँ से आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन पदों पर जाने का मौका मिल सकता है। काफ़ी समय के बाद, लगभग 11 वर्षों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में ये जो भर्तियां हैं वो होनी हैं। वरना ऐसा होता है कि कभी कभी कहीं पर 1 या 2 पद रिक्त होते हैं तो वो भर लिए जाते हैं बिना किसी सिलेक्शन प्रोसेस के, जिनकी जान पहचान वगैरह कुछ होती है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये जो भर्ती है इस बार जो है पूरी तरीके से कराई जाएगी और इसमें जो है प्रतियोगी परीक्षा भी होगी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि सुपरवाइजर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सुपरवाइजर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने भले ही कुछ भी किया हो या आपकी परसेंटेज कितनी भी कम हो, तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसके लिए जो आयु सीमा की यदि बात की जाए तो कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष हो और मैक्सिमम आयु जो है 45 वर्ष हो। तो ये जो मैक्सिमम आयु है ये है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए यदि मैक्सिमम आयु की बात की जाए तो 3 वर्षों की अतिरिक्त आयु ली जाती है और 48 वर्ष तक आपको मौका मिलता है। एससी कैटेगरी के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु मिल जाती है और 50 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती है इसमें 2 प्रकार की आपकी सीटें होंगी। एक तो होगी आपकी मेल कैंडिडेट्स की, एक होगी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स को जो है इसमें ज़्यादा वरीयता दी जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 20% जो है रिक्तियाँ होती हैं आपकी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्तियाँ होती हैं वो 80% होती हैं, अर्थात 80% होती हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, यदि आपकी जो सीट हैं वो 100 हैं तो 100 में से केवल 20 सीट जो है पुरुषों के लिए हैं और 80 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए है। रिजर्वेशन की क्राइटेरिया यदि रखा जाए तो देखिएगा, यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27% सीट रिजर्व हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए जो है 22% सीट रिजर्व हैं और 21% सीट रिजर्व हैं, और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 2% सीट हैं। साथ ही साथ इसमें ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी जो सीट हैं आपकी लगभग 40% के आसपास सीट जो हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के, अर्थात उसमें सभी कैटेगरी जो है आपकी इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है सभी पदों के लिए। अब मैं बता रहा था आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आपके पास ये 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पास यदि कोई डिप्लोमा या वगैरह है या स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वेटेज दिया जाएगा, या आपने कहीं किसी जो है सेवा योजना में भाग लिया है, जैसे आपका एनएसएस वगैरह है, तो उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि सैलरी और कार्य के बारे में सुपरवाइजर के, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी जो है वो 18,000 रुपये है और इसके कार्य की
सुपरवाइजर का कार्य यही होता है कि आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या हेल्पर हैं उनके ऊपर जो है उनको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है और उनकी देखरेख में ही इनके ये कार्य किए जाते हैं। सुपरवाइजर का कार्य होता है कि कार्यकर्ता और हेल्पर के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उनकी जांच की जाए, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो ये कार्य होता है आपके सुपरवाइजर का। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी जो है 2 प्रकार की होगी। एक तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा, प्लस आपका जो होगा यहाँ पर देखिएगा एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड से हमारा मतलब है कि आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। कितने? आपके 20% जो है एकेडमिक रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा और 80% आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा। बात करें रिटन एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में तो सिलेबस जो है सुपरवाइजर के लिए जो सिलेबस है देखिएगा यूपी के अंतर्गत आपको आना है तो यहाँ पर हिंदी की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो है आपको जीएस और जीके या आपकी जो करंट है उसका ज्ञान होना चाहिए, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और मैथ प्लस आपसे रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यदि बात की जाए कार्यकर्ता के संबंध में कि कार्यकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए तो कार्यकर्ता के लिए आपको जो है मैक्सिमम जो आपकी योग्यता है अधिकतम वो 10th पास होनी चाहिए। इससे अधिक आपने किया है तो आपके लिए बेनिफिट्स है, नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आपके पास जो है 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के बाद आपकी जो आयु सीमा है उसकी क्वालिफिकेशन वही है 18 से 45 वर्ष तक। ओबीसी को जो है 50 वर्ष तक लिया जाता है और एससी ओबीसी को 48 तक लिया जाता है, एससी और एसटी को 50 वर्ष तक लिया जाता है। जो यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए है वही आयु सीमा कार्यकर्ता के लिए भी निर्धारित की गई है। कार्यकर्ताओं में जो है महिलाओं की संख्या जो है बड़ी मात्रा में ली जाएगी क्योंकि यहाँ पर यदि 1,88,000 सीट हैं तो कम से कम यहाँ पर देखिएगा 1,20,000 सीट जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए निकलेंगी वैकेंसी। सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी कम मात्रा में निकलेंगी, लगभग यहाँ से 8 से 10,000 वैकेंसीज आपकी सुपरवाइजर के लिए निकल सकती हैं। जिस तरीके से वैकेंसीज का क्राइटेरिया है। और हेल्परों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 30 से 40,000 तक आपके जो पद हैं वो हेल्परों के लिए निकल सकते हैं। यहाँ पर कार्य की और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी देखिएगा यहाँ पर 9,000 से 15,000 के बीच आपकी सैलरी होती है। वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सैलरी का निर्धारण किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए कुछ अधिक सैलरी होती है, ग्रामीण क्षेत्र या आबादी के स्तर से भी आपका जो सैलरी पर जो है इफेक्ट पड़ता है। जिस तरीके की आबादी आप कवर करते हैं उसी तरीके से आपका जो है सैलरी स्केल बढ़ता है। तो 9,000 से 15,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है। कार्य यही है कि कार्य के आपको जो करना है वो आपको देखिएगा पोषण वितरण का कार्य होता है। इसमें जो है पोषण वितरण में आपको जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं या शिशु वर्गीय जो बच्चे होते हैं उनके पोषण के लिए जो सरकार जो है पोषण भेजती है वो आपको वितरण करना होता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जैसे जनगणना या आपको जो है पोलियो ड्रॉप पोलियो वगैरह की दवाई भी पिलानी होती है या इस तरीके की जो सरकार कैलकुलेशन करती है किसी गांव या शहर के स्तर पर व्यक्तियों की पढ़े लिखे व्यक्तियों की या राशन कार्ड से संबंधित इस तरीके की जो जनगणना के अंतर्गत भी आपको जो है ड्यूटी देनी पड़ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको जो है अलग से सैलरी दी जाती है। वो प्रतिदिन की सैलरी आपकी अलग होती है जितने दिन आप कार्य करते हो। बाकी जो मुख्य कार्य है वो आप लोगों के लिए पोषण वितरण और जनगणना और पोलियो का ही है। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सुपरवाइजर के लिए है ये आपका जो है 12th स्तर का आपसे पूछा जाएगा रिटन एग्जाम्स में। यहाँ पर आपका जो है 5वीं के लेवल का आपका एग्जाम्स होगा और इसमें जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा ये ही चारों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी, जीएस, जीके, करंट, मैथ और रीजनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस यही होगा। 80% आपका जो है रिटन से कवर किया जाएगा और 20% आपके जो पिछली कक्षाओं के रिकॉर्ड हैं उनसे दिया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए हेल्पर के लिए तो 8वीं पास आपको होना चाहिए। आयु का क्राइटेरिया वही है, जनरल के लिए 45, ओबीसी के लिए 48, एससी के लिए 50 वर्ष। यहाँ पर यदि बात की जाए
हैं वो 30 से 40 हज़ार निकल सकते हैं। सैलरी की यदि बात की जाए तो सैलरी देखेगा यहाँ पर 7,000 से आपकी 10,000 रुपये के बीच आपकी सैलरी होती है। और आपके जो कार्य हैं वो पोषण वितरण, जनगणना और पोलियो में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनकी सहायता का कार्य है, अर्थात उनकी फाइल रिकॉर्ड्स वगैरह ले जाने का कार्य होता है, या जैसे भी वो अनुदेश करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लगभग ये ही मान सकते हैं जो कार्य कार्यकर्ताओं का है वो ही आपको हेल्पर के रूप में भी करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि बात की जाए तो कक्षा 5 लेवल का आपका एग्जाम्स होगा और दोनों के लिए एक ही एग्जाम्स होगा आपका, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आपका हेल्पर हो। उसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा 80% रिटिन और 20% एकेडमिक रिकॉर्ड। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट नॉलेज मिली होगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।